अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत में एक रॉकेट इंजन सीधे एक 3D प्रिंटर से निकल सकता है? जी हाँ, आज हम ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालेंगे जो ग्लोबल स्टेज से लेकर स्पोर्ट्स की दुनिया तक हर जगह छाई हुई हैं। तो आज हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या धूम है, फिर बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त सैर करेंगे और आखिर में कला और संस्कृति की गलियों में झांकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मंच से जहां दुनिया के बड़े बड़े फैसले होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार। देखिए, ये सिर्फ कोई नेताओं की मीटिंग नहीं है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं ना, उनका सीधा असर हमारे आपके फोन से लेकर खाने के तेल की कीमतों तक पर पड़ सकता है। और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वहाँ ये पक्का कर रहे हैं कि हमारे हित एकदम सुरक्षित रहें। अच्छा, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की। अमेरिका की एक एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, जो हर साल ये देखती है कि दुनिया भर के बड़े नेताओं में से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो देखते हैं इस बार ये ताज किसके सिर पर है। और नतीजा आपके सामने है। 68% की जबरदस्त अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर हैं। हाँ, पिछले साल ये 75% थी, तो 7% की गिरावट जरूर हुई है। अब ये गिरावट क्यों हुई? क्या ये घरेलू मुद्दों का असर है या फिर ग्लोबल हालात का? फिर भी दुनिया के बाकी नेताओं के मुकाबले ये आंकड़ा काफी मजबूत है। तो चलिए अब पॉलिटिक्स से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां हर रोज करोड़ों अरबों की बातें होती हैं, यानी बिजनेस और स्पोर्ट्स। 16,706 करोड़ रुपए। अरे भाई, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे छोटे देशों का तो सालाना बजट बन जाए। आदित्य बिरला ग्रुप ने इतनी बड़ी रकम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीद लिया है और इसी के साथ आरसीबी अब आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। और इस डील की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ मेंस टीम के लिए नहीं है, इसमें आरसीबी की वो जबरदस्त महिला टीम भी शामिल है। ये दिखाता है कि भारत में अब विमेंस क्रिकेट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो इन्वेस्टर्स के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। अब जरा एक सरकारी गारंटी कार्ड के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है प्रमाण सर्टिफिकेशन। सोचिए, जब आप कोई लकड़ी का सामान या जंगल से आया शहद खरीदते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपको बताएगा कि हाँ, ये असली है, जंगल से आया है और इसे बनाने में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और इस गारंटी कार्ड को हासिल करने की रेस में आंध्र प्रदेश ने बाजी मार ली है। वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे ये सर्टिफिकेशन मिला है। अब जाहिर है, बाजार में आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ना तय है। अब चलते हैं भविष्य की तरफ। बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, जहां भारत सच में कमाल कर रहा है। ये स्लाइड है भारत के ब्रेन पावर की कहानी। दुनिया की मशहूर क्यूएस रैंकिंग में हमारे कई इंस्टीट्यूट्स ने अपना जलवा दिखाया है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो है कंप्यूटर साइंस में। पहली बार आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली दुनिया के टॉप 50 में आ गए हैं। मतलब दुनिया अब हमें सिर्फ आईटी सर्विस के लिए नहीं, इनोवेशन के लिए पहचान रही है। ये खबर तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है ना? चेन्नई की एक कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने एक रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटर से बना दिया है। सोचिए जरा, जो काम पहले हफ्तों लेता था अब सिर्फ 72 घंटों में हो रहा है। ये तो भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए पूरा गेम चेंजर है। अब हमारी वायुसेना झुंड में शिकार करने की तैयारी कर रही है। एक नया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वायुबाण। इसमें होगा क्या कि एक हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में जाकर दर्जनों छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन्स का एक झुंड छोड़ देगा। ये ड्रोन्स मिलकर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढेंगे और फिर तबाह कर देंगे। ये वाकई भविष्य की लड़ाई की एक झलक है। तो ठीक है, साइंस की दुनिया से निकलकर अब उस दुनिया में चलते हैं जो हमारे देश की आत्मा है, कला, संस्कृति और समाज। साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा सम्मान है, सरस्वती सम्मान, और इस बार ये मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए। ये नॉवल महादेव और देवी पार्वती की सदियों पुरानी कहानी को एक नए नजरिए से आज के हिसाब से देखती है, उनके रिश्ते की गहराइयों को एक नए तरीके से सामने रखती है। भारत त्योहारों का देश है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन गोवा का ये मुलगांव केलबाई पेट उत्सव कुछ ज्यादा ही खास है। जरा सोचिए, एक देवी अपनी बहन से मिलने के लिए एक यात्रा पर निकलती हैं और पूरा का पूरा गांव इस सफर को एक बहुत बड़े जश्न की तरह मनाता है।
ये हमारी परंपरा और आस्था का बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब बात राजनीति और उससे जुड़े विवादों की। सांसद संजय राउत ने एक किताब लॉन्च की है, अनलाइकली पैराडाइज। ये किताब उन नेताओं के अनुभवों के बारे में है जिन पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच हुई है। ये किताब सियासत के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालती है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो आज हमने देखा क्या, एक तरफ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी धाक, दूसरी तरफ आईपीएल में हजारों करोड़ का सौदा और दुनिया के मंच पर भारत का बढ़ता कद। और इन सब के बीच हमारी संस्कृति और राजनीति की अपनी अलग कहानियां। देखिए, ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत किस दिशा में जा रहा है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब इस रफ्तार के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।